बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेनिला स्पॉन्ज की परफेक्ट रेसिपी, जिसका मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट होगा। इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो आप भी वेनिला स्पॉन्ज के घर पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़े से पतीले को प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और ढककर इसे अच्छे से प्रीहीट कर लेना है। तो इसके बदले हम कढ़ाई भी ले सकते हैं और कुकर भी ले सकते हैं। कुकर अगर लेंगे तो ऊपर की सीटी हम निकाल कर लेना है। तो अब हमें चीनी को पीस लेना है। तो इस वक्त मैंने कोई भी मेज़रमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, बस अपने अंदाजे से चीनी को पीस कर साइड में रख ली हूँ। बाद में हम इसमें सारा का सारा मेज़रमेंट आपको बताएंगे। परफेक्ट स्पॉन्ज बनाने के लिए परफेक्ट मेज़रमेंट ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कप के बारे में जान लेते हैं। तो इस तरह से सेट मिल जाता है, उसे परचेज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर एक परफेक्ट केक बना रहे हैं। तो आगे हम जो भी इंग्रेडिएंट लेंगे इसी कप से लेंगे। तो इसका जो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 100 ml। तो 100 ml कप, यानी कि साइड में लिखा होगा हाफ कप। तो इसी कप से हमें सारा का सारा मेज़रमेंट कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैदा लेंगे। मैदा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, पैकेट वाला जो आता है वो। तो उसे हम छान लेना है अच्छे से, 1 या 2 बार। तो फ़िलहाल 1 बार भी छान सकते हैं, लेकिन छानना ज़रूरी है। अगर आपने इसे पहले से छान कर रखा है, उसके बावजूद जब हम केक बना रहे हैं उस वक्त भी हमें इसे छानना ज़रूरी है। इससे जो है बहुत ही अच्छा जो फ्लफ़ी होता है केक, और राइस भी होता है। तो फ़िलहाल मैंने इसे अभी नापी नहीं हूँ, इसे ऐसे ही छान कर रख लेती हूँ साइड में। मेरे चैनल पर और भी केक की रेसिपी अपलोड है, जैसे कि वेनिला स्पॉन्ज और चॉकलेट केक स्पॉन्ज कैसे बनाते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसे भी आप बिल्कुल इसी तरीके से, और बिगिनर्स के लिए तो वो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, क्योंकि उसमें मैंने सारे के सारे जो टूल्स हमें लगने वाले हैं उसके बारे में बताई हूँ। तो जो हमने शुगर लिया था पीस कर, उसे हमने 1 कप लेना है। यानी कि जो मैंने 100 ml का कप दिखाई थी, जिस पे लिखा हुआ है आधा कप, वो लेना है। 1 कप हमें यहाँ पर शक्कर का पाउडर ले लेना है। अब हम इसमें 1 ही कप दही लेंगे। तो दही जो है वो खट्टी नहीं होनी चाहिए, और ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, और ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी गाढ़ी है, इसके लिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पानी भी डाली हूँ, यानी कि 2 चम्मच। क्योंकि जब हम मैदा डालेंगे तो हो सकता है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, इसके लिए हमने फ़िलहाल तो सिर्फ 2 चम्मच डाली हूँ। ज़रूरत पड़े तो हम और भी इसमें पानी नहीं तो दूध ऐड करेंगे। तो दही और शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जब तक कि हमारा जो शुगर है वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। और तो ये देखिए, ये है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमें, ये देखिए चम्मच में मैं आपको दिखा रही हूँ, हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून। तो टेबल स्पून और टीस्पून में फ़र्क होता है। तो यहाँ पर मैं टीस्पून मतलब छोटा वाला। तो यहाँ पर हम छोटे वाले चम्मच से हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ टी स्पून। तो इतना ही हमें बेकिंग सोडा ले लेना है। तो ये जो स्पॉन्ज है हाफ़ केजी के लिए मैं बता रही हूँ, अगर 1 केजी है तो इसका सारा इंग्रेडिएंट जो है वो डबल हो जाएगा। अब हमें बेकिंग पाउडर लेना है। बेकिंग पाउडर जो है ये देख सकते हैं 1 टीस्पून है, यानी कि 1 चम्मच। बस इसी में 1 टीस्पून और इसी में एक साइड में हाफ़ टी स्पून, दोनों मतलब 1 ही चम्मच में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें कट करके लेना है, बिल्कुल भी दबाते हुए भरना नहीं है, क्योंकि थोड़ा भी ये ज़्यादा हो जाएगा तो केक जो है वो ना टेस्ट अच्छा होगा ना ही राइस अच्छा होगा। तो ये जो केक है मैं आपको मतलब बिना अंडे का बता रही हूँ, विदाउट एग। तो हमने इसमें अभी हाफ़ टी स्पून हमने इसमें वेनिला एसेंस लेना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून वेनिला एसेंस डाल दी हूँ, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक कर साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए। जब तक ये राइस हो रहा है हम क्या करेंगे, टिन रेडी कर लेंगे जिसमें हम बेक करने वाले हैं। तो इस तरह से टिन लेना है। तो ये जो है हाफ़ केजी का टिन है, 1 केजी का भी आता है। तो इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि हम इसका जो अगर टॉल केक बनाना चाहते हैं तो 1 केजी का भी इसमें हम बैटर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, अभी ऑयल डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ऑयल डालेंगे और इसे ग्रीस करके लेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें हम मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने से क्या होता है कि केक जो है चिपकता नहीं है,
इसके बदले हम बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो बटर पेपर कैसे लगाना है उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, यानी कि जो मैंने बिगिनर्स के लिए कोर्स डाली हूँ उसमें सारा का सारा प्रोसेस मैंने दिखा दी हूँ। बिना बटर पेपर के हम इस तरह से कर सकते हैं ताकि जो केक है वो बिल्कुल भी चिपके नहीं। वो उल्टा करके इस तरह से मैदा, जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे निकाल लेंगे। तो चलिए, अब हमने सारा का सारा तैयारी कर लिया है। तो कि ये जो मिक्सचर है ये भी हमारा राइस हो गया है। अब हम क्या करेंगे, आधा चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो जो ऑयल है बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होना चाहिए इसमें, जैसे कि फ्लेवरफुल नहीं होना चाहिए, जैसे कि राई का तेल और मूंगफली का तेल या फिर और भी कोई फ्लेवर वाला तेल हमें नहीं लेना है। एकदम सादा, यानी कि हम ले सकते हैं यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं। तो ऑयल डालने के बाद मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद में जो हमने मैदा है छान कर रखा हुआ था वो ले लेंगे। तो मैदा हमें आधा किलो के लिए, तो ये जो हाफ कप वाला केक है ना उससे हमें 1.5 कप लेना है। बिल्कुल भी दबा दबा कर भरना नहीं है, बस इस तरह से भर लेना है और कट कर लेना है, यानी कि एकदम ऊपर तक मैदा नहीं आना चाहिए और हाफ भी एकदम परफेक्ट हाफ लेना है। तो इसे हमने उस मिक्सचर में डाल दिया है। अब इसे हमें धीरे धीरे इस तरह से मिला लेना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी में या फिर एकदम तेज़ी से हम इसे नहीं हिलाएंगे, इस तरह से मिक्स करेंगे अच्छे से। तो आगे का वीडियो ये तेज़ी से होगा, तो इस तरह से हमें नहीं मिलाना है, इस तरह से मिक्स नहीं करना है, बस हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है, यानी कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से है। तो अभी ऐसी हमें कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा और इसे पतला करना होगा, जिसके लिए हमने यहाँ पर मतलब 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर लिया है। चाहे तो हम इसके बदले हम पानी के बदले दूध भी ले सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे सारा का सारा जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमने जो इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि दही है, वेनिला एसेंस है या फिर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तो सारे जब भी हम स्पॉन्ज बनाने के पहले का जो प्रोसेस है वो रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए स्पॉन्ज बनने तक, ठीक है। यानी कि दही वगैरह जो भी है, वेनिला एसेंस, उसे हमें रूम टेम्परेचर तक लाकर फिर यूज़ करना है। उसके बाद में जो हमने टीन रेडी किया था उसको हम इसमें पोर कर देंगे। सारा का सारा मैंने बैटर जो है इसमें डाल लिया है। 2 से 3 बार इसे टैप करेंगे ताकि जो इसमें एयर बबल्स है वो सारा का सारा निकल जाए। उसके बाद में तो ये देखिए प्रीहीट हो चुका है हमारा जो बर्तन मैंने रखा था पतीली, तो प्रीहीट हो गया है। अब हम इसमें इस तरह से कटोरी रखेंगे, क्योंकि हाइट में रखना ज़रूरी है। अगर नीचे रखेंगे डायरेक्ट तो ये जल सकता है। तो आपने देखा है मैंने बिल्कुल भी नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, डायरेक्ट मैंने इसे कटोरी के ऊपर रख दिया है। अब इसे हम बेक करेंगे कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए। पहले 3 मिनट के लिए हम फ्लेम को हाई रखेंगे, क्योंकि हमने इसका ढक्कन जब निकाला था तो इसका सारा जो भाप है वो चला गया। फिर उसके बाद में 3 मिनट के बाद हमें इसे एकदम ही मीडियम टू लो रखेंगे, यानी कि ना एकदम स्लो रखना है, ना एकदम मीडियम भी रखना है, बस उन दोनों के बीच में हमें इसे बेक करके ले लेना है। 30 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो देख सकते हैं जो हमारा कोई भी नुकीली चीज़, जैसे हमें इस नुकीली जो छुरी है या फिर टूथपिक है उससे हम चेक करेंगे एकदम सेंटर में डाल के, और ये एकदम अच्छे से बाहर आना चाहिए, यानी कि चिप अगर होगा तो ये बीच में हमें चेक करना है, क्योंकि साइड में तो ये पका होगा, बीच में से ही थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से हमने चेक करके इसे बाहर निकाल लिया है और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद में हमने पाउडर शुगर से ऐसे पानी बनाकर ले लिया है। इसके बाद की जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी ठंडी होगी, यानी कि फ्रिज में से निकाल के हमें करना है। तो जो मैंने शुगर का सिरप बनाया था उसे भी मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब हम इसे पूरा अच्छे तरह से ठंडा कर लेंगे। तो देख सकते हैं ठंडा करने के बाद ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो गया है और स्पॉन्ज भी जो है वो हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। तो चलिए इसे हम कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद में व्हिपिंग क्रीम की तैयारी कर लेते हैं। तो व्हिपिंग क्रीम जो है वो आपके एरिया में जो भी मिलेगा या फिर जो भी मिलता है ऑनलाइन भी ये मिल जाएगा। इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इससे भी आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में इसे इस तरह से खोल लेना है, अच्छे से खोलना है, कैंची से कट नहीं करेंगे, क्योंकि बचे हुए व्हिपिंग क्रीम को हमने दोबारा से इसे स्टोर करके ले लेना है। तो ये जो दाल का चम्मच होता है उसी चम्मच से मैंने यहाँ पर 3 चम्मच ले ली हूँ।
तो कम से कम 3 से 4 चम्मच हम इसको बीट करके रख लेंगे। तो इस तरह से जो है ये क्रिस्टल है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि ये फ्रिज का है, ठंडा है एकदम। पहले से मैंने निकाल कर बाहर रखा था तो भी थोड़ा सा इसमें जो बर्फ़ है मतलब जम गया है। तो इस तरह से हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त हम इसे बीटर मशीन से बीट करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो चलिए बाकी का जो है हमें इस तरह से पैक करके व्हिपिंग क्रीम को रखना है। इसके ऊपर हम एक टेप भी लगा सकते हैं। तो अगर ये खुला रह जाएगा तो इसमें आइस के क्रिस्टल जमा हो जाएंगे, इसीलिए हमें इसे अच्छे से रख लेना है। उसके बाद में ये देख सकते हैं सारा का सारा जो है मेल्ट हो गया है। तो ऐसी हमें कंसिस्टेंसी जो है वो चाहिए, लेकिन ठंडी भी होनी चाहिए, एकदम रूम टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए व्हिपिंग क्रीम। तो इस तरह से बीटर मशीन आती है। ये जो आप देख रहे हैं ना बीट करने वाला जो है, उसको भी मैंने फ्रीज में रखा था ताकि ये ठंडा रहे। और अगर गर्मी का मौसम है तो नीचे हमें बर्फ़ लेना है, एक पतीली में बर्फ़ रख के उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम को बीट करके ले लेना है। और अगर ठंडी है तो कोई बात नहीं, आराम से अच्छे से बीट हो जाएगा। तो कम से कम 1 से 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो पहले हमें इसे एक ही स्पीड पर रखेंगे, 2 और 3 स्पीड होती है इसकी। तो एक स्पीड पे मैंने इस तरह से बीट कर ली हूँ। उसके बाद में हमने तीसरे स्पीड पे हमने इसको बीट कर लिया है। तो ये देख सकते हैं उल्टा करने के बाद ये बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है, यानी कि एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। इस तरह से हम मशीन को उठा के देखेंगे, ये जैसे चोंच की तरह दिखना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने इस तरह से टर्न टेबल आता है तो इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। और इसे केक अगर कस्टमर को चाहिए कि क्रीम कम चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 लेयर कट करेंगे, यानी कि बीच में से सिर्फ काट लेंगे। और अगर कस्टमर डिमांड करता है कि क्रीम थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो हमें इसे 3 लेयर कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने देख सकते हैं वीडियो में देखें आप कि मैंने इसे कैसे कट किया है। उस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। तो थोड़ा सा ये अगर टूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं। तो मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो इस तरह से गड़बड़ हो ही जाती है। ऐसे तो मैं जब भी केक बनाती हूँ तो बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने दूसरा भी कट लगा लिया है। तो ये देख सकते हैं तो सारे के सारे कट्स हमारे रेडी हैं, यानी कि तीन पार्ट हमें बनकर मिल गए हैं। तो इसे अब हम साइड में रखेंगे धीरे से उठाकर, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब टूट गया है इसीलिए। उसके बाद में टर्न टेबल को हमने व्हिपिंग क्रीम जो हमने बीट किया था वही व्हिपिंग क्रीम मैंने इसमें लगा ली हूँ ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो बीच वाला लेयर है वो हमें फर्स्ट रखना है। तो देख सकते हैं बीच वाला लेयर को मैंने फर्स्ट रखी हूँ स्टार्टिंग में। उसके बाद में ये जो शुगर सिरप बनाकर रेडी किया था मैंने, उसे फ्रिज में रखा था और ये ठंडा ठंडा ही हमें इसे मॉइस्ट कर लेना है। तो केक को मॉइस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इससे केक जो है बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। आप चाहे तो इसमें शुगर ना डालें तो भी चलेगा। तो इस तरह से सिर्फ और फिर सिर्फ पानी से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने व्हिपिंग क्रीम को डाल दिया है। अब इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। इस तरह से पैलेट नाइफ मिलता है उससे। उसके बाद में जो हमने ऊपर का लेयर जो है एकदम टॉप वाला लेयर, उसे हमने बीच में रखा है, वो भी उल्टा करके। तो इस तरह से क्या होता है कि केक की हाइट भी अच्छी बन जाती है। उसके बाद में अगर साइड के ये जो है वो कड़क है, अगर ज़्यादा कड़क है तो इसे निकाल लेंगे, ज़्यादा ड्राई हो गया है तो। और अगर नहीं तो इसे हमने साइड में से शुगर सिरप डाल लेना है अच्छे से। तो शुगर सिरप को अच्छे से डालने के बाद, लगा लेने के बाद ब्रश से भी लगा सकते हैं, और स्प्रे वाला जो बॉटल आता है उससे भी हम स्प्रे कर सकते हैं। तो दोबारा से हमने इसमें जो है व्हिपिंग क्रीम लगा लिया है। तो कस्टमर जो है उनको वेनिला फ्लेवर चाहिए था, दूसरा कोई फ्लेवर नहीं चाहिए था, इसीलिए हमने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ व्हिपिंग क्रीम से ही तैयार कर लिया था, क्योंकि इसमें कोई भी फ्लेवर हमें ऐड नहीं करना था। तो इस तरह से अभी साइड का जो क्रीम है हमें इस तरह से अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद में जो एकदम नीचे वाला जो था कट, उसको हमने एकदम टॉप पे रखना है और उससे भी उल्टा करके रखना है, यानी कि नीचे वाली साइड ऊपर आनी चाहिए। और इससे भी हमने शुगर सिरप से मॉइस्ट करने के बाद व्हिपिंग क्रीम को लगा लिया है। तो फर्स्ट कोटिंग हम करेंगे, इसे बोलते हैं क्रम कोटिंग। तो क्रम कोटिंग जो बिगिनर्स हैं, यानी कि जो शुरू में बना रहे हैं, तो उनको ये जो क्रम कोटिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि क्रम कोटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे
क्या करते हैं, इसे फ्रीज में सेट करते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद में फाइनल टच देते हैं, यानी कि फाइनल कोटिंग कर लेते हैं व्हिपिंग क्रीम की। तो इस तरह से जब हम इसके व्हिपिंग क्रीम क्रम कोटिंग करने के बाद फ्रीज में रखते हैं, तो दोबारा जब हम इसे कोट करते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये कोट हो जाता है, यानी कि अच्छे से सेट हो जाता है। और इस तरह से हमने ध्यान से करना है, साइड साइड से पैलेट नाइफ से कर लेना है। इस तरह से पैलेट नाइफ को जो है हम सीधा रखेंगे ताकि जो व्हिपिंग क्रीम है अच्छे से लग जाए। तो ये रेडी है। अब इस तरह से जो बोर्ड आता है मार्केट में, जहाँ पे केक के सामान मिलते हैं, वहाँ पर ये मिल जाएगा। आधा किलो का 1 किलो का बॉक्स भी मिलता है साथ में। तो इस तरह से जो राउंड मिलता है, स्क्वायर में मिलता है, इस तरह से धीरे से हम केक उठा लेंगे। तो इसे इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ही अच्छे से हमें उठा लेना है। केक एक पैलेट नाइफ से अगर नहीं हो रहा है तो हम दूसरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केक इतने अच्छे से सेट हो गया है, इसका स्पॉन्ज जो है वो इतना अच्छा बना है कि बिल्कुल भी मतलब ढीला ढीला वगैरह कुछ नहीं, अच्छे से ये हमने इसे उठाकर बड़ी आसानी से बोर्ड पर रख दिया है। बोर्ड पर रखने के बाद हम इसे फ्रीज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद में जो व्हिपिंग क्रीम है उसमें हमने कलर, मतलब कोई भी कलर आप डाल सकते हैं। तो कस्टमर की डिमांड के अनुसार मैंने यहाँ पर ब्लू कलर मैंने इसमें डाल दी हूँ। तो केक पे जो कलर जाता है वो जेल कलर होता है केक का, वो मीठा होता है, तो वही हमें लेना है। जो हम फूड कलर लेते हैं, चावल वगैरह में डालते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसकी भी जो कलर की भी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद में हमने जो रेडी किया था उसे इस तरह से पाइपिंग बैग को पहले ग्लास में डालेंगे। उसके बाद में हमने इसमें ब्लू कलर का व्हिपिंग क्रीम भरकर और इसे थोड़ा सा हम कट करेंगे आगे से, ताकि ये हम इसे अच्छे से सेट कर सकें, क्योंकि ये हवा भरी है तो आगे ये नहीं जाएगी। तो इस तरह से हमने बना लिया है एक, और दूसरा भी इसी तरह से बनाकर हमने फ्रीज में रख देना है। स्पॉन्ज बनने तक हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे सारा का सारा काम करना है। स्पॉन्ज बनने के बाद हमें सारा का सारा जो है वो ठंडा ही लेना है, यानी कि जैसे कलर है वो भी, और जो हम पैलेट नाइफ है वो भी जैसे ठंडा ही होना चाहिए। हो सके तो उसे फ्रीज में रख कर इस्तेमाल करें, और अगर गर्मी है तो ज़रूरी है फ्रीज में रख कर ही इस्तेमाल करें। तो इस तरह से 2 घंटे के बाद हमने इसे निकाल लिया है। और ये देखिए ये हिल रहा था, तो मैंने क्या किया, इसमें नीचे जो है वो टिश्यू पेपर रख के इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। इसकी वजह से ये बिल्कुल भी अभी नहीं हिलेगा, तो हम अपना काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें व्हिपिंग क्रीम लेना है और साइड में लगा लेना है अच्छे से। तो एक बार मैंने पाइपिंग में डाल के रखा था, और एक जो है मैंने ऐसे ही बनाकर रख लिया था। यानी कि आपने देखा होगा कि मैंने स्टील के टोप में जो है, स्टील के पतीली में ब्लू कलर का आइसिंग बनाकर रख लिया था, ताकि मैं इस ऊपर से अच्छे से कोट कर लूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से प्लेन दबाना नहीं है बिल्कुल, ऊपर से बस हल्के हाथों से हमें क्रीम निकालना है। और पैलेट नाइफ को हमें बीच बीच में साफ़ भी करना है, नहीं तो इसकी फिनिशिंग जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरह से एक्स्ट्रा जो है वो हमने निकाल लिया है। तो ये देख सकते हैं अभी ये जो पैलेट नाइफ है वो मतलब इसमें लग गया है, यानी कि व्हिपिंग क्रीम ज़्यादा लग गया है। तो हमें इसे साफ़ करना है। जितनी बार आप इसको साफ़ करके यूज़ करेंगे उतना ही फिनिशिंग ये अच्छे से आएगी। तो इस बात का भी खास ख्याल रखना है। हल्के हाथों से हमने इसे रोटेट कर लिया है। तो अब ये इस तरह से स्क्रैपर्स मिलते हैं, ये भी आसानी से मिल जाते हैं। इसको हमें क्रॉस कर रखना है और इसे एक बार फिनिशिंग दे देने हैं। तो जो पैलेट नाइफ है उससे भी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, इससे भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और साइड में जो दिख रहा है आपको कट्स, उससे भी हम इसकी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से पैलेट नाइफ को हमने साफ़ कर लिया है। अभी जब हम इसका अच्छे से मतलब इसको प्लेन कर रहे थे तो ऊपर से क्रीम उठ गई थी, इसके जो एजेस है, तो उस एजेस को हमने इस तरह से हल्के हाथों से निकाल लेना है। जितनी बार हम इसे निकालेंगे उतनी बार क्रीम आएगी, और उतनी बार हमें टिश्यू पेपर से या कोई भी टॉवेल से साफ़ कर लेंगे, कोई भी कपड़ों से या टॉवेल से। तो ये देख सकते हैं अब ये अच्छे से सेट हो गया है। तो साइड में जो नीचे जो हमारा बोर्ड है जिसमें हमने केक रखा है वो भी हम साफ़ कर लेंगे। इस तरह से टिश्यू पेपर से हमें साफ़ कर लेना है। तो ये देख सकते हैं अच्छे से करना है, बिल्कुल भी हल्के मतलब केक ख़राब नहीं होना चाहिए, उस बात का ध्यान रखते हुए हमें
ये जो बोर्ड है उसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो ये देखिए अभी ये अच्छे से क्लीन हो गया है। हमारा जो केक की फ्रॉस्टिंग है वो भी हो गई है, ऑलमोस्ट हो ही गई है। अब हम इसमें ऊपर डिज़ाइन करेंगे। तो ये न्यूट्रेला जेल है जो कि ये भी मिल जाता है आसानी से, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो इसमें हमने 2 चम्मच में 1 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये रनिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो ये तो देख सकते हैं इस तरह से ये होना चाहिए। इसके बाद में हम इसमें कलर डालेंगे। तो क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लू कलर का केक बना रही हूँ तो इसमें भी मैंने ब्लू कलर ही ऐड किया है, तभी ये अच्छा लगता है। दूसरा कलर में हम अगर बनाएंगे तो बिल्कुल भी हो सकता है अच्छा भी लगे, लेकिन मैं इसमें सेम कलर ही दे रही हूँ। उसके बाद में हम इस तरह से चम्मच से ही ड्रिप करके लेंगे। तो इस प्रोसेस को ड्रिपिंग बोलते हैं। तो ये ड्रिपिंग केक भी हम इसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से चम्मच से भी कर सकते हैं। तो और ये पाइपिंग बैग में डालकर थोड़ा सा इसे हम कट लगा लेंगे पाइपिंग बैग में, और इस तरह से पाइपिंग बैग से भी हम इसे लगा सकते हैं। तो चलिए अब ये हो गया है। तो मैंने थोड़ा सा कट मारा था, जो व्हिपिंग क्रीम मैंने पाइपिंग बैग में डालकर रखी हुई थी उसे मैंने अभी अच्छे से कट लगाकर साइड में रख दी हूँ। अब हम इसमें दूसरे पाइपिंग बैग में नोज़ल्स लगा के लेंगे, जो कि स्टार नोज़ल्स है, N1 है। तो ज़्यादातर यही यूज़ होता है। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन का फ्लावर का हम नोज़ल्स ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पाइपिंग बैग में डालकर अलग से हमें डालना है और इसे डबल कर लेना है। अगर हमें पाइपिंग बैग सेम कलर सेम नोज़ल चाहिए और दूसरा कलर चाहिए पाइपिंग मतलब व्हिपिंग क्रीम का, तो इस तरह से हमें एक ही नोज़ल से, यानी कि जब हमने एक ही नोज़ल सेट किया हुआ ब्लू वाला निकाल के वाइट वाला डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है। तो देख सकते हैं मैंने अभी इस तरह से फ्लावर जो है वो बनाकर ले ली हूँ। एक्चुअली मुझे एक वाइट और ब्लू फ्लावर बनाना था, लेकिन गलती से मैंने कंटिन्यू कर दी क्योंकि बीच में मैंने गैप छोड़ी थी और बाद में फिर गैप छोड़ना लास्ट में भूल गई। तो मैंने कंटिन्यू फ्लावर बना लिया है। तो ये भी बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका भी। तो जो मैंने वाइट कलर का बना कर रखा था वो इस तरह से आपने देखा होगा वीडियो में किस तरह से हमने इसे बोर्ड पे बनाकर ले लिया है। तो ये जो है ऊपर से मैं टॉपिंग पे डाल रही हूँ, जेल मैंने डाल दिया अच्छे से और बोर्ड को उठाते हुए अच्छे से इसे स्प्रेड कर लिया है। अब इसमें हमने शुगर बॉल जो आता है जो जिसे हम खा भी सकते हैं, तो एक बड़ा और छोटा दोनों मिलाकर डाल दिया है। और ये इसका लुक और भी अच्छे से दिखने के लिए मैंने इसमें डाल दी हूँ चेरी, जो कि मैंने हाफ हाफ कट करके डाली थी क्योंकि मेरे पास ये ज़्यादा नहीं था, इसीलिए। आप चाहे तो मतलब अक्खा भी डाल सकते हैं। तो इसका वज़न आप देख सकते हैं 581 या 82। तो बाकी का जो 70 तक ये बोर्ड जो है केक का उसका वज़न है, मतलब परफेक्ट 500 ग्राम से बस थोड़ा सा ये ज़्यादा हुआ है। तो इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो ये रेडी है अभी डिलीवरी के लिए। तो अगर आप भी घर बैठे कुछ काम करना चाहते हैं, ऑर्डर लेना चाहते हैं केक का, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि मैं आने वाले वीडियो में कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि सारे स्पॉन्ज की रेसिपीज़ और भी ब्राउनी वगैरह जो भी है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए।